अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है साजिश, आप देख रहे हैं चैटिंग। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है और उस रिक्वेस्ट में ये कहा गया था कि आप ये प्रोसेसर है कोर i7 का थर्ड जनरेशन का, तो इस पे आप मुझे एक रिव्यू बना के दें और आप क्या इसमें रिव्यू बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो उसी पे आज रिव्यू बनाते हैं और देखते हैं कि वो प्रोसेसर वाकई अच्छा है या नहीं है, उसमें क्या चीज़ कमी है क्या। देखिए, हम तो सिर्फ वीक वीक चीज़ें देखेंगे, उसके वीक पॉइंट्स देखेंगे। और वैसे ये i7 है तो मैं आपको उसकी सारी डिटेल दे देता हूँ कि उसमें क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है। अच्छा, अगर फ्रेंड इसकी अगर मैं बात करूँ, इसके आर्किटेक्ट की बात करूँ, तो ये जो प्रोसेसर बनाया गया है ये कोर i7 है, थर्ड जनरेशन है। और इसकी जो सबसे वीक पॉइंट जो है, इसकी कैशे 4 MB है, ठीक है। और अगर इसकी दूसरी वीक पॉइंट हम देखें तो इसका ये मसला है कि ये 22 नैनोमीटर पे प्रोसेसर बनाया गया है। 22 नैनोमीटर का मतलब कि बहुत बड़ा साइज़ का प्रोसेसर है। तो i7 है, हीट तो होगा। और मैं भी i7 यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको उसके बारे में डिटेल ही बता देता हूँ कि i7 में क्या चीज़ होती है जो हमें इशू क्रिएट करती है। ज़्यादातर i7 में जो है ना इशू जो आते हैं ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा फ्रेंड, ये जो सिस्टम है इसमें जो कोर हैं, 2 कोर हैं, 2 कोर हैं और 4 थ्रेड्स हैं। अच्छा, अब कन्फ्यूजन कितनी होती है कि 2 कोर है, i7 है और थर्ड जनरेशन है, और इसमें क्या है, मतलब 2 कोर और 4 थ्रेड्स, ये क्या चीज़ें हैं। तो फ्रेंड, इसमें मैं भी बहुत कंफ्यूज था। पहले मैं ये सोचता था कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो मैंने जब थोड़ी सी स्टडी की तो मुझे पता चला, और थैंक यू जिसने ये मुझे रिक्वेस्ट की थी, उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी नॉलेज हो गई। ये तो अच्छी बात है कि आप लोगों की जो रिक्वेस्ट आती है उससे जो मैं स्टडी करता हूँ तो मुझे थोड़ी सी नॉलेज हो जाती है, तो मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ। अच्छा फ्रेंड, जो ये टू कोर्स होती हैं ना प्रोसेसर की, तो ये कोर्स होती हैं, जैसे एक प्रोसेसर हो गया i5 और एक हो गया i3। अगर हम दोनों को मिलाते हैं ना तो ये i7 बन जाता है। अब ये 2 कोर्स हो गई, देखें, i5 और i3, अगर इसे हम मिलाते हैं तो ये क्या बन जाती है, 2 कोर्स बन जाती हैं, ठीक है। तो ये 2 कोर इसको इसलिए कहते हैं, i7 में 2 कोर इसलिए कहते हैं कि इसमें 2 प्रोसेसर लगे हुए हैं, एक i5 लगा हुआ है और एक i3 लगा हुआ है। अच्छा फ्रेंड, अगर हम सोचेंगे तो आपको यही दिमाग में बात आ रही होगी कि देखिए, i5 और i3, अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो ये i8 होना चाहिए। जाहिर सी बात है, 5 और 3 8 होते हैं। तो ये i8 कैसे हो गया। तो ये फ्रेंड, ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा सिस्टम है, मेरे सिस्टम का प्रोसेसर है, ठीक है। मैं आपको ये इमेज दिखा रहा हूँ, ये देख लें। देखिए, इसमें 8 कोर शो हो रही हैं, ठीक है मेरा i7 पर 8 कोर शो हो रही हैं। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि ये 8 कोर शो हो रही है पर i7 क्यों से माना जाता है। तो फ्रेंड देखें, एक कोर जो होती है ना, वो आपकी होती है ग्राफिक की, जीपीयू। जैसे अब ये जो जो ये थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर है, 3537U, इसमें एक चीज़ है, इसमें जो है ना, वो जो इसमें जो ग्राफिक्स यूज़ की गई है इंटेल की, वो 4000 सीरीज़ की ग्राफिक्स यूज़ की गई है। मतलब जो इसका जीपीयू है, जो इंटेल का बिल्टन आता है, वो 4000 की जो है ना, वो सीरीज़ का है। तो आप खुद सोचिए, एक कोर तो आपकी 4000 की हो गई, बाकी कितनी कोर बची। अगर आप 8 में से एक माइनस कर दें कोर, ठीक है, जो आप जीपीयू को देना चाह रहे हैं, तो फिर आपके पास कितनी कोर बची, 7। तो ये कोर i7 हो गया। आप ये बात मेरी समझे। देखिए फ्रेंड, मैं आपको एक और बात बता दूं, जो ये लैपटॉप है ना, इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी है और जो इंटेल का बिल्टन भी है। मैं आपको सजेशन दूंगा कि AMD की तरफ मत जाए लैपटॉप में, उसमें हीटिंग बहुत प्रॉब्लम है। कोई भी आप लैपटॉप डालेंगे, जब आप काम करेंगे, प्रिंटिंग करेंगे, कुछ करेंगे, तो वो AMD तो वैसे ही हीट होता है फ्रेंड। और मैं अगर आपको बताऊं, इस थर्ड जनरेशन लैपटॉप में कौन सा AMD का जो है GPU, इस ग्राफिक कार्ड जो ग्राफिक यूज़ की गई है, तो मैं उसको बता दूं, उसकी सीरीज़ है 8730। वो है रेडियन HD, ATI रेडियन HD, ठीक है, वो है 8730। अब मुझे एक बात बताएं, जब ये जो प्रोसेसर बनाया गया है, ये है 28 नैनोमीटर पे, 28 नैनोमीटर पे प्रोसेसर किसका बनाया गया है, ATI रेडियन का, जो इसमें बिल्टन कार्ड है, उस बिल्टन कार्ड की बात करूँ। तो आप खुद सोचिए, 28 नैनोमीटर पे जो प्रोसेसर बनाया गया है फैब्रिक पे, वो हीटिंग तो उसमें वैसे ही होगी, और वो बिल्टन है, मतलब बिल्टन का मतलब और ज़्यादा उसमें हीटिंग होती होगी। तो अगर गेम्स वगैरह तो सारे चला लेते हैं फ्रेंड, अगर आपको नॉर्मल यूज़ के लिए चाहिए, मतलब उसमें आप हैवी यूज़ ना करें, क्योंकि इसमें आपकी बैटरी भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। ATI तो शुरू से हीटिंग की प्रॉब्लम है। ये जो नए प्रोसेसर आए हैं, इसमें मैं आपको कह सकता हूँ कि इसमें हीटिंग नहीं है। जैसे इसका 3600U या ऐसे कुछ प्रोसेसर आए हैं, जो इसकी U सीरीज़ है ATI की, अब 5 के बाद।
मतलब जो ATI रेडियन 5 के बाद अबव जो आ रहे हैं वो जो है ना उस सीरीज़ में जो है ना हीटिंग क्योंकि वो 7 नैनोमीटर पे फैब्रिक पे वो जो प्रोसेसर आ गए हैं तो अब इशू नहीं है। अच्छा फ्रेंड, मैं बात कर दूँ इस प्रोसेसर की i7 3537U की, तो मेरे लिहाज से ये 2.0 प्रोसेसर है और ये है बेसिकली बनाया तो यू सीरीज़ तो होती ही लैपटॉप की है। तो मेरे ख्याल से ये सिस्टम जो है ना ये गबलू से जो आते हैं इसके डेल के, तो इसकी तरफ आप ना जाए तो अच्छा है। अगर मैं सजेस्ट करूँगा तो आप सिर्फ देखिए, लैपटॉप का मतलब ये होता है कि आपके मतलब जो आप नॉर्मली काम करते हैं, जैसे आपको कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पर काम करें, ठीक है? उसमें जीपीयू पुराना मॉडल वाले जीपीयू होने ही नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि एक तो हीटिंग प्रॉब्लम करता है और ऊपर से बैटरी बहुत, देखिए जितना जीपीयू अच्छा लगा होगा ना उसमें, इतनी आपकी उसको पावर चाहिए होगी, करंट चाहिए, जितना करंट जाएगा इतनी आपकी बैटरी जाएगी, जितना आपकी बैटरी जाएगी इतनी आपकी हीटिंग शुरू होगी। उसके बाद आप डायरेक्ट चार्जिंग पे लगा के उस पे गेम खेलेंगे, कुछ करेंगे तो और बच जाएगी। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि जब आप सिस्टम बाय करें नॉर्मली सा जो लैपटॉप, मतलब जब भी आप लैपटॉप बाय करें नॉर्मल सा ऐसा बाय करें जिसमें जीपीयू बिल्ट इन ही ना हो। अगर हो तो सिर्फ एक ही कंपनी का हो, जैसे AMD बना रही है तो सिर्फ AMD ही होना चाहिए, उसमें इंटेल नहीं होना चाहिए। AMD का प्रोसेसर और AMD का, देखिए AMD के जो प्रोसेसर आते हैं उसमें बिल्ट इन जीपीयू आता है, तो वो तो बहुत बेस्ट है क्योंकि वो 7 नैनोमीटर में बनाए गए हैं तो वो तो चलता है। और इंटेल के जो होते हैं सिर्फ इंटेल के जो अपने बिल्ट इन होते हैं वो सही है। देखिए जो बिल्ट इन ही आते हैं ना वही यूज़ करें, जो डेडिकेटेड आते हैं ना उस लैपटॉप की तरफ आप ना जाएँ तो अच्छा है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा क्योंकि मेरे पास भी i7 है, मेरे पास 8 जनरेशन है, बट मेरे पास बिल्ट इन उसमें जो है ना जीपीयू नहीं है। मगर मुझे मिल भी रहा था तो मैं बाय नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे नॉर्मली काम करना होता है। क्यों हीट करूँ, क्यों उसमें, क्योंकि लैपटॉप एक इमरजेंसी काम के लिए होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रेंड ये जो सिस्टम है मतलब फ्रेंड ये जो सीरीज़ है कोर i7 की 3rd जनरेशन की, मेरे ख्याल से तो सही है। बस में 2 कोर हैं और इसका जो है मल्टी कोर है, मतलब जैसे इसका i5 प्रोसेसर जो लगा हुआ है वो अच्छे से काम नहीं करता। i3 वाला बहुत अच्छा लगा हुआ है इसमें, i5 वाला इतना अच्छा काम नहीं करता क्योंकि उसमें मल्टी कोर मतलब ड्यूल कोर प्रोसेसर है ये, और i7 है। और इसके थ्रेड्स तो ज़ाहिर सी बात है, अब वो जितने होंगे उतने ही जो है ना उसके थ्रेड्स अच्छे होंगे, बट मेरे ख्याल से तो नहीं है। अगर आपको महंगा मिलता है ये लैपटॉप, और अगर मैं सजेस्ट करूँ ना तो आप मत बाय करें तो ये अच्छा है। क्यों, डेडिकेटेड जितने भी कार्ड के साथ लैपटॉप आते हैं ना वो, इससे अच्छा आप सिस्टम बाय कर लें फ्रेंड। उसकी वजह ये कि सिस्टम में फिर भी कार्ड अलग से लग जाता है, तो अगर ख़राब हो जाता है निकाल के आप उसको सेल कर सकते हैं और दूसरा ले सकते हैं। लैपटॉप का मेरे पास एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, वो HP का है, उसमें भी जो है ना वो ATI रेडियन मतलब रेडियन का ही था। उसका क्या हुआ था कि उसका जो GPU है, ठीक है, वो उसमें इशू आ गया था AMD में, तो उसके बाद अब तक बंद पड़ा हुआ है, वो बनता ही नहीं है, उसकी चिप ही ख़राब हो गई है, तो उन्होंने बोला ये बन ही नहीं सकता, तो ये इशू है। तो फ्रेंड कोशिश करें कि आप GPU की तरफ मत जाएँ। लैपटॉप पुरानी सीरीज़ मतलब 6 जनरेशन 8 जनरेशन तक, बल्कि 8 जनरेशन तक आप जीपीयू वाले जो है लैपटॉप बाय मत करें जिसमें डेडिकेटेड कार्ड हो। तो 8 जनरेशन तक तो आप बाय मत करें। 8 जनरेशन की जो अबव आ रहे हैं वो आप भले बाय करें, उसको तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर बाय भी कर रहे हैं तो एक ही सीरीज़ की करें, जैसे इंटेल बना रहे हैं तो सिर्फ इंटेल का ही वो बाय करें। अगर AMD का आ रहा है तो सिर्फ AMD का, जिसमें प्रोसेसर भी वही होना चाहिए और जीपीयू भी वही। मतलब मेरी सजेशन के हिसाब से तो वो सही है, ठीक है, बट उसका मल्टी कोर अच्छे से काम नहीं करता, उसका मल्टी कोर का इशू है। तो आपकी मर्ज़ी, आप बाय कर लें। मुझे जो रिव्यू देना था मैं आपको दे चुका हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।